नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमके स्टडी ब्लॉग में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र, जो कि इस बार पेपर में आए हुए प्रश्न हैं और ये 2023-2024 का प्रश्न है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट सूचना ये थी, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है 2024 में या फरवरी के मंथ में कुछ भी नहीं पढ़ा, कोई भी बुक नहीं पढ़ी है, तो मैं आपको कुछ ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो हर साल बोर्ड में आते हैं और वो इम्पोर्टेंट हैं, जो इस साल भी आएंगे। तो वो आप उसको तैयार कर लीजिए, आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। हाँ, इतना गारंटी मैं कह रहा हूँ कि वो चांस हैं फंस जाएंगे, और लेकिन वो रिपीटेड भी होते हैं। वो हर साल बोर्ड हो या प्री बोर्ड हो या फेरली हो, किसी भी पेपर हो, उसमें छूटते नहीं है। नाम चेंज हो जाता है पर प्रश्न वही होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आते हैं अपनी वीडियो पे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये अर्थ वार्षिक का पेपर है, 2023-2024 का पेपर बना हुआ है, और यह हाफ ईयरली पेपर था। देखिए, कोई प्रश्न नए नहीं है, सब वही प्रश्न है। आपको हम चलते हैं, आपको आज पेपर एनालाइज करके दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न क्या पड़ता है, वह विकल्प प्रश्न है, प्रत्येक अंक का 1 है। तो निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत का अध्ययन किया जाएगा। अगर आपको इसका प्रश्न पता हो तो फटाक से इसका आंसर आपको कमेंट में कर देना है, ठीक है। फिर सेकंड हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं हैं। आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि आर्थिक क्रियाएं कौन सी हैं। उपभोग है, उत्पादन है, विनिमय है, इनमें से सभी। तो सभी हैं। सॉरी। अगले प्रश्न पे आते हैं हम। विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है। आपको पता है कि विलासिता की वस्तुएं क्या हैं? आपको नहीं पता है? अगर पता हो तो कमेंट में जरूर बता देना, नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूंगा आगे वीडियो में, ठीक है। विलासिता की वस्तुएं की मांग की कीमत लोच होती है। लोच का यहाँ पे मतलब होता है परिवर्तन। क्या से परिवर्तन होता है, किसमें परिवर्तन होता है? इकाई से अधिक। ये हम आपको बाद में बताएंगे। इसका प्रश्न जो है बहुत ही बढ़िया है, याद नहीं आ रहा अभी, आगे बताएंगे। उत्पादन फलन क्या है? उत्पादन फलन क्या है पता है? उत्पादन फलन प्रक्रिया है, आगतों तथा निर्गमतों के बीच तकनीकी संबंध है। किसी फर्म का उत्पादन ढांचा, उत्पादन की योजना। आगतों तथा निर्गतों के बीच तकनीकी संबंध क्या है? उत्पादन। उत्पादन का मतलब जो भी कोई वस्तुएं उत्पादित की जाती है, जैसे किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है, ठीक है, उसको उत्पादन कहते हैं, जो दिन पर दिन बनाई। आगतों तथा निर्गतों के बीच तकनीकी संबंध होता है, ठीक है। वर्तमान युग में उत्पादन के कितने साधन हैं, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। 5 साधन है। कमेंट में करके जरूर बताना कौन कौन से साधन है। नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूंगा, पर आपको कमेंट करना है। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो इसका प्रश्न मैं आपको बता दूंगा कमेंट में, ठीक है। जाके वहां पे जरूर एक बार कमेंट करिए कि हाँ हमको उत्पादन के नाम बताइए, तो हम आपको नाम बता देंगे, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारे उत्तर प्रश्न है, जो कि ये भी 5 थे, ये पता नहीं क्यों कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा समष्ट अर्थशास्त्र का विषय वस्तु नहीं है? आपको दोस्तों ध्यान देना है कि यहाँ पे प्रश्न फंस जाता है। कभी कभी कोई बच्चे पढ़ते नहीं है, वो गलत सलत कर देते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा समष्ट अर्थशास्त्र का विषय वस्तु नहीं है, तो वह सार्वजनिक, यानी कि समष्ट क्या होता है, वो आता है हमारे इंटरनेशनल, बोले तो अंतरराष्ट्रीय पे आता है, सार्वजनिक नहीं है। ये विदेशी विनिमय, मतलब इसमें पूछ रहा है समष्ट अर्थशास्त्र का वस्तु विषय वस्तु नहीं है भाई, ये नहीं है, बाकी सब हैं, ठीक है। अगले आते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? कहने का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा, केंद्र सांख्यिकी संगठन। तो इसका प्रश्न भी फंसने वाला है, क्योंकि इसका मुझे याद नहीं आ रहा है। आपको फटाफट से इसको बताएंगे, ये हमारे अंडर में है, इसको सर्च करके बताएंगे, ठीक है। क्या बात है। तो आपको पता होगा भारत में नवंबर 2016 में 500 रुपये तथा 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण किसने किया? अब यहाँ पे एक चीज और बता दे कि एक प्रश्न आता है, क्या आता था अभी, कि विमुद्रीकरण क्या है। पे ध्यान देने वाली बात यह है, विमुद्रीकरण उसको कहा जाता है जब नोटों का वो होता है, क्या कहते हैं, बंद किया जाता है। कि कब किया गया था बंद? तो 2016 में 500 और 1000 का किया गया था। किसके द्वारा किया था? तो भारत सरकार ने किया था,
भारत सरकार ने 500 और 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया था। भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो ये प्रश्न जीके का है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता रहता है आपने। निर्मला सीतारमन है वित्त मंत्री, जो कि 2024 का बजट आ चुका है, आप लोग को जरूर देखना है, ठीक है। आता है विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट, ये 1 नंबर आपको दिला सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो यहाँ पे एक चीज और कंफ्यूजन में मेरी 29 में है कि 30 में है, मुझे पूरी तरह से क्लियर नहीं है, फटाफट से इसको पता लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? वो 1929 में हुई थी। ये इसका राइट आंसर है। ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है जो कि आने वाला है। दोस्तों, आप ये जो अति लघु उत्तर प्रश्न देख रहे हैं, ये आपको पढ़ लेना है, क्योंकि बोर्ड में यही प्रश्न आएंगे। भी बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न हैं और ये ज्यादा बड़े नहीं है, फिक्स हैं, ये आते ही आते हैं। इतना तो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आप फटाक से इसके आंसर आप नोट्स कर लेना। आपको नहीं मिल पाएंगे तो हमको कमेंट कर देना, हम आपको बता देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे क्या जाते हैं। पहला हमारा प्रश्न है अति लघु का, वैशिष्ट अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। ये एक अपने पार्ट 1 का भी नाम है, पार्ट 1, ये इंपॉर्टेंट है। मांग से आप क्या समझते हैं? ये 100% है जो आएगा। मांग से आप क्या समझते हैं? समग्र मांग से आप क्या समझते हैं? ये भी आएगा। ये 99 कर लेते हैं, 1% नहीं पता था लेकिन आएगा। कुल उत्पादन लागत क्या होती है? लेकिन कुछ ना आए तो उत्पादन लागत क्या होती है? उत्पादन फलन किसे कहते हैं? ये भी 100% आएगा, ये भी आएगा। स्टॉक की परिभाषा दीजिए। ये भी 90 मान सकते हो इसको। ये प्रश्न फंसेगा लेकिन 90 मान सकते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है? ये आपको पता होना चाहिए कि पूंजीवादी क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। राष्ट्रीय आय की गणना करने की 2 विधियों का नाम बताइए। मुद्रा क्या है? इसको आप कह सकते हो 95। कुछ ना है लेकिन इससे एक और प्रश्न आता है, विमुद्रीकरण क्या है? ये प्रश्न जरूर आता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आपको मिल जाएंगे। अगर आप नहीं ढूंढ पाते तो हमको कमेंट कर देना, हम आपको बता देंगे फटाक से। इसके ऊपर नई वीडियो बना देंगे, ठीक है। इस पे आपको झंझट लेने वाली कोई बात नहीं है। अगले प्रश्न में आते हैं, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि ये भी पढ़ लेंगे आप पास हो जाएंगे। ये वो प्रश्न है जो एक बोर्ड में आ सकते हैं और आते ही हैं, बस नाम चेंज होता है। सामान्य वस्तुओं तथा निकृष्ट वस्तुओं के बीच अंतर। हाँ दोस्तों, इसके बीच का अंतर एक आ गया, अंतर भी आएगा, 2-3 अंतर जरूर आते हैं, पढ़ लेना। क्योंकि ये मैं कह दूं तो ये मेरे हिसाब से 90 मान सकते हो, 10% मुझे विश्वास नहीं पड़ेगी। हाँ, परिवर्तित अनुपात के नियम, ये 95 मान सकते हो। ये क्योंकि ये इनकी एक हाई कीवर्ड सर्च है। हमें कहाँ पहुंच गया। अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्याओं की विवेचना कीजिए। फटाफट से इसकी एक स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि ये प्रश्न आप पढ़ लेंगे। मुझे पता है आप लोगों ने पूरे टाइम नहीं पढ़ा है और मैं भी नहीं पढ़ा हूँ। और ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप भी इस वीडियो से कुछ समझें और सीखें। और प्रश्न जो ये मैं आपको बता रहा हूँ ये पढ़ लेना, क्योंकि हमको पता है कि इस बार टाइम नहीं बचा है। क्या बताएं, यही पढ़ लोगे कुछ फायदा हो जाएगा। बुक आप देखेंगे तो आपका मन नहीं लगेगा, इसीलिए फटाक से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं अपने लॉन्ग आंसर की तरफ से। कुछ ना हो, यही पेपर पढ़ लो। मैं आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड किया दे रहा हूँ, क्योंकि स्कूल के ही प्रश्न मेरे हैं। तो देखिए, ये एक 100% है, इसका अथवा में आपको जरूर कहीं ना कहीं मिलेगा। मांग की लोच की परिभाषित कीजिए। किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच का निर्धारित करने वाले प्रमुख कारकों का संक्षेप में लिखिए। और ये भी समष्टि अर्थशास्त्र, ये देख रहे हैं, समष्टि अर्थशास्त्र, एक समष्टि अर्थशास्त्र और एक वैशिष्ट अर्थशास्त्र, दोनों का या तो अंतर आएगा, ठीक, अंतर तो आ सकता है। अंतर अगर आने वाला होगा तो दोनों में अंतर आएगा, बाकी अगर नहीं भी अंतर आता तो एक जरूर आएगा। देखिए यहाँ पे लॉन्ग में आ गया है। उपयोगिता तुष्टिगुण से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे आ सकता है। ये कुछ ना है तो ये केंद्र बैंक की साख नियंत्रण विधियों की व्याख्या कीजिए। ये भी जाना माना 95% है। चलिए अपने अगले पेपर की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा प्री बोर्ड का पेपर है 2023-2024 का, जो भी फिलहाल में पेपर हुआ है। अर्थशास्त्र क्लास 12 का हुआ है। समय वही सब है, नियम पढ़ लेना। लेकिन आपको बता देता हूँ, आगे चलते हैं, टाइम नहीं है, फटाफट।
पहला अपना एमसीक्यू है, बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, हमारे इसमें 48 मार्क आए थे। बाकी के सभी के भैया अच्छे नंबर आए, 40, 50, 60, 70 सब ऐसे नंबर आए। बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है विशिष्ट अर्थशास्त्र पर। छोटे स्तर पर जो भी आपको सुनने को मिलेगा वो आपको विशिष्ट अर्थशास्त्र में आएगा। बड़े स्तर पे आपको जो भी मिलेगा वो आएगा समष्टि अर्थशास्त्र में आएगा। मांग की कीमत लोच का न्यूनतम मान होता है, शून्य होता है, 1 होता है, अनंत होता है। मांग के कोई भरोसा नहीं है भैया, कहीं पर भी जा सकते हैं क्योंकि शून्य नहीं है। जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तब कुल उत्पादन होता है न्यूनतम, शून्य, अधिकतम। फटाफट से इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लेना। एक मैं बता देता हूँ जो जो इम्पोर्टेंट लगेंगे, ये सब अपने हिसाब से पढ़ लोगे पाठ तो आ जाएगा, इसको ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं है। आयकर कौन लगाता है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। आयकर कौन लगाता है यानी इनकम टैक्स कौन लगाता है, तो भाई ये केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रश्न ये देख लीजिए, ये आप पढ़ लेना, निजी वस्तु किसे कहते हैं, ये भी 1, 2 नंबर, 3 नंबर वाले हैं। स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती है, पूर्ण प्रतियोगिता की 3 वस्तुएं बताइए। बाजार का अर्थ बताइए, ठीक है, बाजार का अर्थ बताइए। पूरक वस्तुएं क्या होती है, आपको पता होगा, मुझे पता है, डाउट नहीं, कोई बात नहीं है। आपको नहीं पता होगा, आंसर आपको बता देंगे, ठीक है। वही जो मैंने बताया है कि कमेंट में जरूर कर देना, ठीक है। इस पे वीडियो बना देंगे, करेंगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। यही चेक क्या है, चेक आपको बताता है। चेक वो होता है जो एक आपको चेक आपको मैं दिखा रहा हूँ चेक क्या होता है। चेक दोस्तों, चेक एक कागजी मुद्रा है जिसके माध्यम से ये देख सकते हैं, ये एक चेक है, इसको बोलते हैं चेक। ये कागजी मुद्रा है, इस पे यहाँ पे लिखा पे, यहाँ पे आप मतलब जितना अमाउंट जिसके नाम, जैसे मनोज कश्यप के नाम से जाएगी चेक, किसी के नाम से व्यक्ति का नाम आएगा, रुपए आएंगे, यहाँ पे मूल्य आएगा, यहाँ पे दिनांक आएगा, यहाँ पे उस व्यक्ति के सिग्नेचर होंगे जिसके नाम में चेक होगी। जब वो व्यक्ति सिग्नेचर यहाँ पे करेगा तो ये सिग्नेचर और ये सब जो चेक है एक मुद्रा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। और ये चेक जो है बैंक में जब आप लगाएंगे, आप इसके माध्यम से आप अपना पैसा जो है निकाल सकते हैं, किसी व्यक्ति को देंगे वो निकाल सकता है, तो उसी को चेक कहते हैं। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो प्रश्न आपको दिखा रही है जाने माने प्रश्न है, जो पेपर में 99% आते हैं, 1% छोटा हट सकता है, बाकी 99% आते हैं। फटाक से इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नहीं होगी तो मैं आपको इसकी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, जो इसमें जिस इम्पोर्टेंट आपको जो आंसर लगे उसके पास आंसर क्वेश्चन के आपको क्वेश्चन लिख देना, उस पर वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और हाँ दोस्तों, जो मैंने ये प्रश्न बताए हैं यही पढ़ लो, क्योंकि और कुछ पढ़ने वाला है नहीं, और बाकी सब बवाल बकवास सब भरा है। अगर आप पास हो जाना चाहते हैं तो पास नहीं, इसमें आप 60-70 ले आएंगे, पढ़ लेंगे, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ। वो ये प्रश्न है, यही पढ़ लीजिए, पास हो जाएगा, गारंटी शुद्धा। कुछ नहीं पढ़ना है, बस यही पढ़ लो बस। और इस आने वाली वीडियो है, बस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, जय हिंद।